स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में आप देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमने क्या मालूम करना है। उसमें दिया हुआ है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जस्ट आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट की पूरा एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जाता है। आप उसको देख के ये जुज़ इनके 4 जुज़ हैं, ये आपने इनको करना है। और इसमें यह है कि ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा आप उस लेक्चर को देख के। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन है, 4 आपको कॉलम दिए हुए हैं A B C D, क्या ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। अब इसमें हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट मालूम करें मैट्रिक्स का। अगर वो 0 के इक्वल हो जाए, अगर उसका जवाब 0 आ जाए तो वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर जवाब 0 के इक्वल नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है, प्लस में आए चाहे माइनस में आए, तो वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इजी क्वेश्चन है, इसका भी लेक्चर आपका अपलोडेड है पहले ही। तो अब देखें दूसरे में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसमें आपने करना क्या है, उसमें A B C D 4 मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं या कॉलम दिए हुए हैं। हर एक का आपने बताना है क्या इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है या एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हम। अब उसमें आपने क्या, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। यानी डिटर्मिनेंट मालूम करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स जो गिवन है या कॉलम गिवन है जो आपको दिया हुआ है, क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट का जवाब जिसका 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता, नहीं एग्जिस्ट करता, यानी वो सॉल्व आगे नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट जिसके डिटर्मिनेंट 0 से ज़्यादा आ जाए, प्लस में हो या माइनस में हो, 0 ना हो इक्वल, तो आप उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। और इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला हमने दिया हुआ था कि उसका इन्वर्स का फार्मूला हमारा है कि अब देखें हमारे पास जो जुज़ A है उसमें हमारे पास कॉलम का जो नेम दिया हुआ है अल्फ़ाबेट A है, तो अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये A का इन्वर्स आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, अब वो हो जाएगा एडजेंट ऑफ A और उसको डिवाइड कर दें आप A के डिटर्मिनेंट पे। अब सिंपली जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपके पास जो भी कॉलम का नाम दिया हुआ है, A दिया हुआ है तो आपने यहाँ A लिखना है, इन्वर्स एडजेंट A, यानी मैट्रिक्स A का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं और उसी का एडजेंट लेंगे, उसी का ही डिटर्मिनेंट। अगर उसका नाम B दिया हुआ है तो आपने लिखना है B इन्वर्स एडजेंट ऑफ B और डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इसी तरीके से जो भी नाम दिया हुआ हो कॉलम का, आपने वही उसी तरीके से फार्मूला पुट करना है। और इसमें सिंपली आपने क्या करना है, एडजेंट मालूम करना है मैट्रिक्स का और साथ में डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का। एडजेंट और डिटर्मिनेंट जब मालूम हो जाए तो इनको ऊपर आपने एडजेंट की जगह पे एडजेंट की वैल्यू लिख देनी है और नीचे डिटर्मिनेंट की लिख देनी है। यानी डिटर्मिनेंट अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा या तकसीम करेगा एडजेंट वाले कॉलम को जो हमें निकल आएगा हमारा A का। सिंपली आपने इसको करना है। इस जो लेक्चर मैंने इन्वर्स वाला किया हुआ है सेम आपने उसी प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल हल करना है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका। आगे देखें, आपका क्वेश्चन नंबर है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उनमें आपको दिया हुआ है कि आपने 2 मैट्रिसेस हैं A और B, उसमें नीचे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने प्रूव करना है। यानी इसमें यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट जुज़ में देखें A और B हमारे पास कॉलम दिए हुए हैं। आपने क्या साबित करना है, A एडजेंट ऑफ A, मैट्रिक्स A दी हुई है तो A का मालूम कर रहे हैं, एडजेंट ऑफ A मालूम करना है आपने। उसके बाद वो कह रहा है इक्वल है ये एडजेंट ऑफ A मल्टीप्लाई
ए के, और ये सारे इक्वल हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई के। अब देखिए इसमें 3 पोर्शन हमें दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पोर्शन है। सबसे पहला ये है कि आपने को कालिब ए दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपने कालिब ए का पहले एडजेंट लेना है। एडजेंट का जो जवाब है उसको कालिब ए के साथ ज़र्ब देनी है। कालिब ए को इधर रखना है, ये ए पहले हुआ है, उसके बाद एडजेंट को उसमें ज़र्ब दे देनी है। इसका जो भी जवाब है वो आपका इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद आपने चेक करना है एडजेंट ऑफ ए, यहाँ से हमने निकाला हुआ होगा। अब क्या करना है, सिर्फ आपने तरतीब बदलनी है, यानी उसमें हमने कालिब ए को पहले रखा हुआ था, इसमें अब क्या करेंगे एडजेंट ए को पहले रखेंगे। उसका जो एडजेंट ए का जवाब होगा, जो कालिब बना हुआ होगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद ए को रखेंगे, इनको आपस में ज़र्ब देंगे। जो इसका जवाब आएगा उसको भी रहने दें। आप उसके साथ आप क्या करें, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें। जो हमारे पास मैट्रिक्स या जो कालिब हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट के फार्मूले से आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जो उसका जवाब है उसको जाके आई से, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। अब हमारे पास यहाँ जो कालिब दिया हुआ है ए इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, वो है हमारे पास 1, 2, 4 और 6। अब ये दिया हुआ है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसकी कीमत लिखेंगे यहाँ। उसके बाद जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए की क्या होगी, इसका क्या बन रहा है ऑर्डर, ये है 2 लाइनें और 2 कॉलम। इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या बनेगी, 2 रोज़ और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 होंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 होंगे। यानी ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 बाई 2 के ऑर्डर में। इसमें क्या है, डायगोनल में 1 मौजूद है, बाकी एंट्री 0 है। अब डिटर्मिनेंट का जो भी जवाब है उसको यहाँ रख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपने ए और ए के एडजेंट को भी मल्टीप्लाई किया होगा, ज़र्ब दिया हुआ होगा, उसका जवाब भी मौजूद होगा यहाँ, ये भी। अब आप चेक करें क्या तीनों का जवाब अगर सेम आ रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं कि हमने प्रूव किया या प्रूव हुआ कि ए के एडजेंट से मल्टीप्लाई करें या ए के एडजेंट को ए मैट्रिक्स के साथ, तो वो इक्वल जवाब आता है उनका। और उसी तरीके से अगर डिटर्मिनेंट लें ए का मैट्रिक्स का, तो उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी सेम आता है। अगर सेम ना आए तो आपने इसको अनइक्वल कर देना है। जहाँ हम इक्वल की अलामत लगा रहे हैं वहाँ आप ऊपर से एक ग्रास लगा दे, एक लाइन लगा देंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। अगर आपसे ना हो तो फिर मैं दोबारा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको करा दूँगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पहले ही बता दिया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मैंने टॉपिक किया है वो टोटल इसी 5 क्वेश्चन के ऊपर है। उसमें भी मैंने बता दिया है कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है, 3 कॉलम गिवन है, ए, बी और डी। अब हम इन तीनों का आपने वेरीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वेरीफाई आपने क्या करना है, देखें इसमें पहली जो में ये दिया हुआ है कि ए बी का होल का जो इन्वर्स है वो इक्वल है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इसमें 2 जुड़ें दी हुई हैं और दोनों का यही प्रूव करना है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, इस साइड को। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी को ज़र्ब देंगे। जो उसका जवाब आएगा ए बी का, उसका हम इन्वर्स के फार्मूले से इन्वर्स निकाल देंगे और जो इन्वर्स आएगा वो हमें हासिल होगा।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे हमने क्या करना है, अब इसमें ए को पहले ज़र्ब नहीं देनी, हमने क्या करना है, बी का अलहदा इन्वर्स निकालना है और ए का अलहदा फार्मूले से इन्वर्स निकालना है। जो इन दोनों इन्वर्स का जवाब आएगा हासिल में, फिर उस जवाब को आपस में ज़र्ब दे देंगे। अगर वो और ये हमारा इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ना आए तो हम इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन इनके सॉल्व करें एक्सरसाइज के। अगर आपसे ये नहीं होते या कोई मसला होता है तो आप कमेंट करें, फिर मैं इनको आपको सॉल्व करके दोबारा आपको सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़ जी।